नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं कल बिरला फैक्ट्री पर हुई घटना पर। बिरला में एक कर्मचारी वहां पर सुपरवाइजर नौकरी करता था, उस पर रात के ओवरलोड ट्रक चढ़ा दिया गया, जिससे उसका इलाज सतना जबलपुर में हुआ। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके परिजन बिरला फैक्ट्री के जहां पत्थरों की तुड़ाई होती वहां उन्होंने 100 को रखकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक दृष्टि से देखा जाए तो छोटा प्रदर्शन था, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो जिले के सिटी एसडीएम राहुल सिलाड़िया, जो अपने आप को एक कार्यवाही शुदा अधिकारी मानते हैं, राहुल सिलाड़िया ऐसे अधिकारी हैं जो खुद ही संज्ञान लेकर ताला लगा देते हैं। ऐसा इन्होंने एक क्लिनिक पर, डॉक्टर के क्लिनिक पर किया था। लेकिन कल जैसी उनकी असहज स्थितियां दिखाई दे रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक स्वयं संज्ञान लेकर मामलों पर ताला लगा देते हैं। बट ठीक है, और वहाँ सीएसपी साहब भी मौजूद रहे, सभी अधिकारी मौजूद रहे, और सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी अधिकारी बैठे रहे। लेकिन बिरला प्रबंधक का कोई कर्मचारी दोपहर 4 बजे तक कोई नहीं आया। इतने वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठे रहे, लेकिन बिरला प्रबंधक अपनी मनमानी करता रहा और परिजन 100 रख के वहाँ पर प्रदर्शन करते रहे। यहाँ पर पूर्व विधायक रेंगांव कल्पना वर्मा भी आई। वर्तमान विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा भी पहुंचे। मामले को देखते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं पूर्ण होती हैं तो हम 100 को लेकर कलेक्ट्रेट पर जाके अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। और यह काम BWS एक बैरिक के नाम व्यक्ति का चल रहा था, ये जो बिरला फैक्ट्री से ठेके पर काम कर रहे थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह काम सांसद जी का है। सांसद जी के किसी परिचय संजय पटेल द्वारा यह काम का संचालन किया जाता है। सबसे दुखद बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर घटना हुई वह विधानसभा हमारे मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की है। प्रतिमा बागरी बहुत से लोगों के दुखों पर द्वार जाती हैं, पहुंचती हैं, सबके कार्यक्रमों में पहुंचती हैं। लेकिन कल जब वो घटना हो रही थी, जब से प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री बनी, तब से लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस घर का बालक खत्म हुआ है वो भी मेरे ही विधानसभा का एक बेटे जैसा है। लेकिन उन्होंने वहां पर पहुंचना अपना अपमान समझा और वहां ना राज्य मंत्री पहुंची। और वैसे सांसद जी क्यों ही जाते, क्योंकि उनका ही तो काम था, उनके ही कार्य तो चल रहा था उनके लोगों द्वारा। ना जिले के कोई भी भाजपा के जनप्रतिनिधि पहुंचे। कहीं ना कहीं इसमें एक और दिख रहा था सत्ता पक्ष का पूर्ण रूपेण दबाव। सत्ता पक्ष द्वारा जिस प्रकार से आरटीओ विभाग हो या खनिज विभाग हो, वहां के लोगों को यह भी कहना था किसी प्रकार का खनिज विभाग द्वारा या आरटीओ विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की जाती, और ये पूरे रात ओवरलोड वाहन चलते हैं। ऐसी घटना दूसरी भी हो गई है। आखिर इन घटनाओं पर कंट्रोल कब करेंगे? क्या राज्य मंत्री भी अब बिरला फैक्ट्री से अपना टेंडर लेकर काम करेंगी बिरला फैक्ट्री पर, और जनता को केवल सहानुभूति देंगी, छोटे छोटे काम कर कर वाहवाही लूटेंगी? और सांसद जी की तो बात ही निराली है, क्योंकि वे अपने आप में ही निराले हैं। उनको कुछ भी हो जाए चुनाव के टाइम पर बस जनता को किस प्रकार डिमोटिवेट कर कर चुनाव जीतना है, बाद में फिलहाल करते तो सही है, क्योंकि सतना की जनता इसी लायक है। आखिर कल विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने जनता से चर्चा करते हुए कहा था कि आप लोग वोट के समय अगर वोट मांगने कोई जनप्रतिनिधि आता है तो आप दारू और पैसे देकर वोटें दे देते हैं। आखिर इसी का परिणाम है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं जाता है। जब वो सत्ताधारी का जनप्रतिनिधि बन जाता है तब वह पावर में आ जाता है, और पावर में आ जाता है तो जनता को अपनी जुत्ती समझ बैठता है। आखिर जनता अपने परिणामों का ही दुष्परिणाम भोगती है, क्योंकि उन्हें वोट के समय कोई भी व्यक्ति आए, आखिर बट क्या रहा है, साड़ी क्या मिल रही है, पैसे क्या मिल रहे हैं, दारू क्या मिल रही है, डीजल कहाँ मिल रहा है, जनता का ध्यान इस पर होता है। जनता का ध्यान जनप्रतिनिधि को चुनने पर नहीं होता। आखिर वो
वो 5 मिनट की आशाएं आपको 5 साल तक कष्ट देती हैं और फिर यही जनता जनप्रतिनिधियों को दोष देती है। लेकिन देखिए पूरी खबर समग्र प्रदेश के साथ, हम और भी वीडियो लाएंगे जल्द। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिरला प्रबंधन तानाशाही नहीं चलेगी, बिरला की तानाशाही नहीं चलेगी, बिरला प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी अंदर क्या बोला है वो बोलता कि ये 5 आदमी नौकरी करते हैं, मैं इनको सबको भगा दूंगा। वो जो है अभी सुबह 6 बजे से ढूंढने में लगे थे कि यहाँ कौन कौन नौकरी करता है। उनको मतलब यहाँ जो है तो एक्सीडेंट हो गया, लाश है रखे भगा दे हम नौकरी। इन्हीं का कोई लड़का होगा मर जाएगा अभी इसी टाइम में, तो फिर इन्हीं तरह कर्मचारी को बुला पाए, एक बजे 24 को बुला पाए, मैं इस मैनेजर को बुला पाए। बुला घूस न खाए तो बोलवे न करे कुछ, हाँ ना की जवाब दी। नहीं बोला मैं अधिकारी आओ डंडा नहीं के खाए। हाँ करे कि नहीं करे हो गया हूँ अपनी नौकरी में 8 घंटा हो गया, 8 घंटा पूरा डिसीजन नहीं हो पा रहा। अच्छी बात, ये लोग सुबह से बैठे हैं, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, 1 हफ्ता पुराना मामला है। कंपनी का इन लोगों का ये कहना है कि कंपनी तो अपने हर बात से पल्ला झाड़ती है, बहुत होशियार है, पढ़े लिखे तो रजिस्टर रखती है सर, इसका उसमें जोड़ देगी, उसका उसमें जोड़ देगी। ये कंपनी का ऐसा है कि कंपनी तो हर बात से पल्ला झाड़ती है, कोई भी इशू हो वो अपना झाड़ देती है, मेरा नहीं है ठेकेदार का। ठेकेदार किसका? कंपनी का नहीं है भाई। आपने परमानेंट, आपने ठेकेदार भाई परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास? प्लांट की बाउंड्री के अंदर आपकी माइंस हो या प्लांट हो, काम तो वही लोग कर रहे हैं ना जिसको आपने परमिट किया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? सारे प्रबंधक भी हैं, ठीक है ना, तो उनको लेकिन जल्दी से कराइए और मतलब मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखिए। भाई सामने वाले का इलाज कराना चाहिए कि नहीं? मतलब ठीक है, बोल रहे हैं लगातार हम लोग को सुबह से हमको मैनेजमेंट के साथ लगा ये इतना तो करिए, ये करिए, ये लोग भी लगातार संपर्क में। हम समझौता करने नहीं आए हैं, हम लोग बताने आए, ये करना है करो, और नहीं कर पा रहे हो तो बंद करो, ताला लगाओ, जाओ। भाई सिर्फ यहाँ से कमाने के लिए थोड़ी ना है। हाँ जब यही है तुम्हारे कोई क्षमता नहीं, बंद कर दो, चले जाओ, बंद कर दो। दोहन हमारा हो रहा है, दुर्घटना में हमारे लोग मर रहे हैं। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रोड की व्यवस्था सही नहीं है, आपकी व्यवस्था सही नहीं है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आप उसमें जान ले रहे। कल भी भैया हुआ दुर्घटना। अब लगातार परिजनों को बैठा के उनके मैनेजमेंट से बात तो लगातार कर ही रहे हैं, अभी और प्रयास और करते हैं इसके साथ। आप बताइए, सुबह से प्रयास चल रहा, बताइए सुबह से आप बैठ, सुबह से चल रहा आप बताइए सर, आप लोग तो सुबह से मेहनत करें, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं आ रहा है। FIR दर्ज करो, डाके बंद कराइए। भाई आप लोग दबाव देंगे तत्काल वो आएंगे, आप लोग दबाव नहीं डाल रहे हैं कि बैठे रहेंगे ना। कौन बोल रहा है भैया? ये एक जना कह रहा है दबाव, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक जना कह रहा है डाल नहीं रहे। आप कर रहे हैं मेहनत, सुबह से आए हैं, 2 बज रहे हैं। प्रेशर ये बात समझिए, जो भी नियमानुसार हो सकता है उसमें तो मैं लगातार लगा हुआ हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैंने नहीं करा, पूरी कोशिश करी कि इसका बच्चे का जो भी हो PF मिल जाए, ये मिल जाए, कहाँ इसकी जो डाटा मिल सकता है वो मिल जाए।
वो तो उसका है ही है। बात की बात है, सेना में सैनिक अगर शहीद होता अरे भैया, तो उसको आउट ऑफ दिया जाता। सर ये निवेदन है मेरा कि आउट ऑफ से उसको मानवीय दृष्टिकोण से सारी चीजें दी जाती हैं। तो वो वाला मामला नहीं कि अभी हम पीएफ की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, अदर बात करें, केवल अभी बात करें तो मैं भी समझ रहा हूँ। जी सर, अभी इस पर दबाव डालिए उनके ऊपर प्रशासन। क्या होता है, इसको जो मिलेगा WC वाला मिलेगा, वो SIC का मिलेगा नहीं। वो अंदर का मामला को किस तरह मैनेज करते हैं, हम ही तो ये है कि ये करिए, सब गांव वाले बैठे हैं सुबह से। तो आप पूरी बात पूरी होने नहीं दोगे तो मैं क्या समझाऊंगा। ठीक है, WC जो कार्ड बनेगा, अगर वो बना होगा तो उसके अंदर तो इलाज पूरा कवर होगा इसका। वो कार्ड वो सतना में कम हुआ सर, कम समय। आप तो वैसे ये लोग तब से हैं जब प्लांट शुरू हुआ होगा, है ना, जिनमें आपने आपके परिवारजनों ने यहाँ काम किया है, जो भी किया है, जमीनें गई हैं यहाँ के लोग, वो लोग जी, यहाँ तो कोई बाहर के लोग नहीं है, सब घर गाँव के लोग। दूसरे ये कि जो कंपनी की मोनोपोली वो खराब क्या है, उन्होंने ऐसे लोगों को काम दे रखा है इस प्लांट में जो उनके लिए इनका दोहन करते हैं। ठीक, वो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे माइंस में काम करने वाले लोग हैं, लेबर सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो इनका दोहन कर रहे हैं और सरकार उनका संरक्षण कर रही है। सरकार तो उनके जेब में है। तो मेरा अनुरोध ये है कि मैं जनता की तरफ से, लोगों के परिजनों की तरफ से कह रहा हूँ कि जो एक मानवीय दृष्टिकोण से जो ठेकेदार को करना था वो तो उसने किया नहीं। इलाज उसे करा, अगर उसकी साइड पे दुर्घटना हो तो अपने एम्प्लॉय को ले जाके भर्ती कराता, इलाज कराता, वहाँ का खर्च उठाता, लोग की मदद करता, वो तो उसने किया नहीं। तो उसके ऊपर और इस कंपनी के ऊपर आप मुकदमा कायम करिए, कर सकते हो तो, नहीं तो हम लोग एक काम करते, डेड बॉडी लेके कलेक्ट्रेट चले जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि कोई नहीं देख रहा, वहीं पहुँच जाते हैं। प्रयास तो कर ही रहे हैं साहब। आपके पास 1-2 घंटे जो करना हो करिए, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा नहीं। प्रयास बताइए, सुबह से प्रयास ही चल रहा है, सुबह से प्रयास ही चल रहा है। बताइए, लोग यहाँ पे खड़े ना, ये जाके चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, ये जाके कलेक्ट्रेट प्रांगण के अंदर चले जाएंगे। फिर आपको ये न्यूज बनेगी, भाई ये कंपनी कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो यार छोटी कंपनी है तो उसके बस की बात नहीं है, उसकी हैसियत नहीं। ये तो हैसियत है, व्यवस्था है, सेटअप है। चलो भाई, आप ठेकेदार से काटो। ठीक है सर, लगते हैं आपको प्रयास में। ठीक सर, विधायक जी मैं क्या करूँ, मेरे को क्या साथ में आप थोड़ा बहुत मैं वो कंपनी के अंदर अपना मैं उनकी मीटिंग्स में मैं नहीं बैठूंगा। मैं मीटिंग नहीं हो रही सर, बात तो फोन पे तो करना पड़ेगा भैया, भीड़ तो करेंगे नहीं, लगातार वहीं जाके आप करिए। ठीक है साहब, लगते हैं हम लोग। ये हमारे सगवनिया में बिरला की यूनिट लगी हुई है। यहाँ पर 2 यूनिटें लगी हैं, सतना सीमेंट के नाम से और बिरला सीमेंट के नाम से। और ये हमारे गांव बेला बठिया के रोहित द्विवेदी जी थे, 22-23 साल की उम्र के लड़के थे। यहाँ पर 18 फरवरी को वो अपने ड्यूटी पर आए। इस कैंपस के अंदर ही रात में उनके साथ लगभग 11 बजे के आसपास उनके साथ दुर्घटना हुई। एक हाईवा जिसके ऊपर 18 टन करीब माल लोड था, वो इनके ऊपर से निकल गया और ऐसी स्थिति में वो उनका पूरा शरीर डैमेज हो गया। यहाँ पर कंपनी को सूचना दी गई, कंपनी के कोई पदाधिकारी नहीं आए और ना ही प्रबंधन का कोई आदमी व्यक्ति आया। यहाँ पर गांव वाले और उनके परिवार वाले इनको रोहित द्विवेदी को लेकर के और सतना में ट्रीटमेंट कराए, जबलपुर में ट्रीटमेंट कराए और फिर नागपुर में ट्रीटमेंट कराया। इनका 17-18 लाख रुपए ट्रीटमेंट में ही अभी लग गया है। और कल रात ये जो है हमारे बीच नहीं रहे, उसी को मांग के लेकर के सभी ग्रामीण और उनके परिवारजन यहाँ पर आए हैं और प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को, उसकी लायबिलिटी जो थी और यहाँ पर एम्प्लॉय के हैसियत जो उनकी लायबिलिटी थी, उसके लिए गांव वाले सब बात करने के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा दुखद है कि सुबह से एक भी व्यक्ति, जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो वहाँ का प्रबंधक है, कोई बात करने नहीं आ रहा। प्रशासन आया है, प्रशासन में भी जोर नहीं लगा पा रहा कि वो फैक्ट्री प्रबंधन के लोग आए और हम बात कर सके। यहाँ पर हम लोगों की जो मांग है उनका 17-18 लाख तो उनका उसी में लग गया है, ट्रीटमेंट में लग गया है। तो इस स्थिति में 50 लाख रुपए कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और एक व्यक्ति को स्थायी यहाँ पर नौकरी रखा जाए। और जिन व्यक्तियों की ये प्रबंधन की लापरवाही से आए दिन दुर्घटना हो रही है, कल भी एक दुर्घटना हुई है
और बहुत सारे लोग यहाँ पर गांव वाले जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं उनका सही ना तो मजदूरी दी जाती है और इसी तरह की दुर्घटना में कोई लायबिलिटी नहीं तय की जाती है। तो इनके ऊपर प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज की जाए और जो यहाँ का प्रबंधन है कोई चौबे जी करके है और राजन करके उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, हम लोगों की मांग है। और उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, उस एम्प्लॉय का हक नहीं मिलेगा, तब तक हम गांव वाले सब डटे रहेंगे और यही प्रशासन से मांग है। कल क्या घटना हुई थी? कल घटना यहाँ पर एक बगल का गांव बारी कला है, वहाँ का एक लड़का राकेश चौधरी है, उसके साथ भी यही दुर्घटना हुई है। उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ गया यहाँ और प्रबंधन के लोग कैंपस से बाहर करने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि हमारी कैंपस के अंदर कोई दुर्घटना न दिखे। तो आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रक कौन चढ़ा रहा है? ट्रक फैक्ट्री प्रबंधन का है और ये अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को यहाँ पर संलग्न की हुई है कि अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए फलाने का नाम लगा लें, ढिकाने का नाम लगा लें। केवल ये यहाँ पर हमेशा ऐसा काम होता है। तो बरवेन से 2 साल पहले वो पाल की घटना हुई थी रामदेव अभी पाल की प्लांट हाँ, में। एक पाल करके लड़का था, उसके भी यही ये बगल में आप जो कैंपस देख रहे हैं इसी में वो जहाँ सीमेंट बनते हैं उसकी हड्डियां पिस गई बेचारे की। और यहाँ पर प्रबंधन ने प्रशासन ने यहाँ पर मध्यस्थता किया। 21 लाख रुपए की माननीय विधायक जी सतना सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया तो उनकी मध्यस्थता में हुआ। 21 लाख का उन्होंने चेक दिया, बाद में चेक वो भुना ही नहीं। आज भी लोग वहाँ पर दौड़ रहे हैं बेचारे। तो वो एक उसका छोटा भाई काम कर रहा था, तो वो जब जोर बनाए तो उसको बैठा दिया गया बेचारे को। तो इस तरह है कि एक जो है यहाँ की सारी जमीनें कंपनी में चली गई। कोई एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, दूसरा न बोल पाए, इसलिए उसके रिलेशन वालों को बैठाने का काम ये फैक्ट्री करती है। चेक अभी तक पास नहीं हुआ, आज भी तक नहीं हुआ, ये घूम रहा है। आप कहें बाकी जो बचे वो 10 लाख तो फैक्ट्री के पूरा आए दिन ये है। हमारा प्रशासन से मांग उसके जबरदस्ती ऊपर कार्रवाई करें और जो एम्प्लॉय का हक होता है उस हक को यहाँ पर दिलाया जाए। उसी न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरे ग्रामीण बठिया कला, बेला, बारी कला, यहाँ के सभी संगमनिया के भी सरपंच साहब हैं, सभी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ प्रबंधक के ऊपर जवाबदेही नहीं है। कुमार मिश्रा है, मैं ग्राम बठिया का निवासी हूँ और चूंकि ये हमारे बगल के गांव बेला लगता है, बठिया बेला एक दूसरे से जुड़े हुए। ये हमारे एक परिवार की तरह थे लड़के जिनका यहाँ पे दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है। चूँकि हम लोग आज से नहीं बहुत सालों से जब से हमने देखा है फैक्ट्री यहाँ पे हमारा शोषण करती जा रही है। शोषण इस रूप में नहीं कर रही कि हमें, आप देखिए कि जब हमारे गांव से आप गुजरेंगे तो इतना जोरों से ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ट्रक निकलते हैं, इतनी सारी आप देखेंगे धूल मिट्टी से हम लोग नहा जाते हैं। नॉर्मली अगर आप बाइक से चलें तो बाइक से चलना दूभर हो जाता है और ट्रक की स्पीड आप ये मान के चलिए कि 40+ ट्रक चलते हैं वहाँ पे। सब अवैध उत्खनन वाले ट्रक आ रहे हैं। जब आप रोड की चौड़ाई देखेंगे तो रोड की चौड़ाई मुश्किल से 10 फीट की रोड की चौड़ाई नहीं है और रोड पूरी उबड़ी खबड़ी थी। हमने बहुत प्रयास किया तब जाके कहीं उन्होंने रोड पे काम किया। तो यहाँ पे आए दिन घटनाएं और ये जो घटनाएं यहाँ पे होती जा रही, इन घटनाओं में अब अपर जैसे कि बरवेन दादा ने आपको पहले ही बताया है कि पीछे एक पाल जी थे, उनके गला कट गया था। गला कटने के बाद उसका गला यहीं रह गया था, उसके शरीर को लेके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किए और उस घटना को इन्होंने ऐसे तोड़ मरोड़ के बताया कि जैसे मतलब एक जीवित आदमी को लेके जा रहे हैं। बाद में जब हमारा ये गांव बगल का गांव आरी टोला है, वहाँ के वो निवासी थे, जब उनके परिवार वालों ने और बाकी गांव की जनता ने उनका सपोर्ट किया तब जाके प्रबंधक ने उनको थोड़ा सा लाइबिलिटी दी है। मेरा मानना ये है कि यहाँ का जो ये घटना हुई है या इससे पहले घटना हुई है, यहाँ पे फैक्ट्री प्रबंधक अपनी जिम्मेवारी से हटते हैं, कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। आप किसी की बात कर लीजिए, जहाँ यहाँ जो चौबे जी हैं या उससे पहले प्रबंधक थे, इस सगमनिया माइंस के प्रबंधक चौबे जी जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं शायद मेरे जानकारी के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी भीड़ आप देखिए, तमाम भीड़ लगी हुई है। इस बच्चे की जो 18 साल का लड़का है, अभी शादी भी नहीं हुई, घर परिवार चलाने के लिए एक बेचारा वो तैयार हुआ था और वो खत्म हो गया, जिसके लिए प्रबंधक को आना चाहिए और उसको मुआवजे या जो भी यहाँ की डिमांड है उसको पूर्ति करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनको उनके ऊपर दायित्व या जिम्मेवारी सौंपी जाए कि आपने जो काम किया है उसके लिए उनको इस्तीफा यहाँ से दिलाना चाहिए। कोई अच्छा आदमी यहाँ पे बैठाएं जो यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ के वर्कर के लिए सपोर्ट करे, उनके बारे में सोचे। आप यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो भी वर्कर यहाँ काम करता है उसकी जो एक्चुअल जो सैलरी मिलनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है।
उनको मतलब रिकॉर्ड पे कुछ और सैलरी रहती है और उनको इन हैंड या उनके बैंक में कुछ और मिलती है। ये ट्रक जो चढ़ा देने की घटना होती है बार बार, अभी उससे अब कल जो घटना जी। हुई, इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रहा? वाले वाहन आते हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो प्रबंधक है इनका कई बाहर आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। आउटसोर्सिंग का यहाँ पे मेरा कहना मतलब है कि इन्होंने कई खदानों से अपना कई खदान जो बाहर चलती हैं उनसे इनका कोलैबोरेशन है। ये उनसे पत्थर मंगवाते हैं बाहर साइड से। तो अवैध भी है, उसमें वैध भी है, इसकी किसी को जानकारी अभी आरटीओ विभाग और खनिज विभाग आता है कभी जांच करने? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। बिरला उनका वो तुरंत ट्रांसफर करवा देता जो व्यक्ति काम कर रहा है। मेरा नाम है जय कुमार मिश्रा, मैं ग्राम बठिया का निवासी हूँ। चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ऐसी फोर्स लगा के रखती है। यहाँ से फैक्ट्री तक मादर आदमी लगा के रखती है। एक तो वो राघवेंद्र सिंह आया, बोला मैं तो बात करूंगा मादर की, तू सुबह 6 बजे से बातें कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड का अधिकारी होगा तो तू आए किस लिए भाई? फिर अरे शांत रहो दादा। लोग का भी यहाँ काम चलता है, तो बात करें किसको सुबह की चर्चा नहीं हुई कुछ क्या? जब अधिकारी नहीं है तो किससे चर्चा हो जाएगी? तो अभी तक कहीं क्या गया? अब आ गए, अभी आए तो कौन है? प्रशासन राघवेंद्र साहब है। ठीक है। ये लेबर सिक्योरिटी दोनों के हेड है। बिरला के इनके बिरला की इनको मतलब बिरला ही करेगी कि वीडियो वाले करेंगे? अब ये आपस में कंप्रोमाइज करेंगे कौन करता है। भाई जो कांटेक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ब्लिंक करे, ब्लिंक काट